नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। लोकसभा की शुरुआत बहुत आक्रामक ढंग से हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों राजनीतिक गठबंधन सत्तारूढ़ और विपक्षी अभी भी चुनावी मुद्रा में दिख रहे हैं। हमने लंबे लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि दोनों गठबंधनों के प्रमुख नेताओं ने व्यक्तिगत टिप्पणियां की। बयानों में तिरस्कार का भाव था और भाषा तल्ख थी। परिणाम सत्तारूढ़ गठबंधन की आशाओं के अनुरूप नहीं रहा और विपक्ष अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ संसद में हावी होने की कोशिश करता दिखा। आदर्श स्थिति में होना यह चाहिए था कि लोकसभा में बदले समीकरण को देखते हुए दोनों पक्ष एक संतुलित संबंध बनाने का प्रयास करते, ताकि टकराव एवं तनातनी की आशंका कम हो, पर ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस में मुख्य वक्ताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक तरह से चुनावी बातें ही कहीं और उनके भाषणों में वही तल्खी दिखी जो चुनाव प्रचार के समय रही थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कि किसी लोकसभा में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच सीटों का इतना कम फासला कभी नहीं रहा है। साथ ही इतना कम परस्पर विश्वास और सम्मान का भाव भी पहले कभी नहीं देखा गया। सरकार यह भी अनदेखा करने की कोशिश में है कि विपक्ष अधिक संख्या के साथ लोकसभा पहुंचा है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के व्यवहार के बारे में कई विश्लेषकों ने कहा है कि उनका झुकाव सत्ता पक्ष की ओर है। इससे दोनों पक्षों के बीच कटुता में वृद्धि ही होगी। इस बार का जनादेश यह है कि प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करें और मजबूत विपक्ष सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करें। पर शुरुआती दिनों में जो तनाव और टकराव दिखा है, उससे यह आशंका पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या यह लोकसभा और राज्यसभा भी शांतिपूर्ण ढंग से चल सकेगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के समय समूचा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। यह बहस अपनी जगह है कि उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं, पर इस आधार पर विपक्ष पर आक्रामक होना सही नहीं है। यदि संसद में टकराव की स्थिति जारी रही, जिसकी आशंका बहुत अधिक है, तो अहम मुद्दों पर ठीक से चर्चा संभव नहीं हो सकेगी। इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा को जो चुनावी नुकसान हुआ है, उसे उसकी भरपाई करने का प्रयास करना चाहिए। विपक्ष के अन्य नेताओं को घेरते रहने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा। विपक्ष को जिस उम्मीद से लोगों ने अधिक सीटें दी हैं, उसके प्रति कांग्रेस और इंडिया अलायंस को गंभीर रहना होगा। सरकार से निरर्थक तनातनी उसके हित में नहीं होगी। एनडीए गठबंधन एक दशक से सत्ता में है, उसके यहाँ भी समर्थ नेताओं की बड़ी संख्या है। धन्यवाद।